वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अनूप तिवारी। मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं और इंग्लिश की शुरुआत, बेसिक शुरुआत अल्फाबेट ही है। मैं पढ़ाना तो आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, लेकिन सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो अल्फाबेट ही होती है इंग्लिश में। यही हमको चलना सिखाती है, यही हमको पढ़ना सिखाती है, यही हमको बोलना सिखाती है और शुरुआत है अल्फाबेट। अल्फाबेट जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। अल्फाबेट की जब भी शुरुआत आती तो लोग कहते हैं कि ए एक अल्फाबेट है, कहते हैं बी एक अल्फाबेट है, सी एक अल्फाबेट है, डी एक अल्फाबेट है, ई एक अल्फाबेट है, एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ठीक है, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बोलते हैं कि अल्फाबेट क्या है। मैं पूछूं ए क्या है तो लोगों का उत्तर होता है अल्फाबेट। बहुत सारे लोग इत्तेफाक से या फिर कुछ भी है तो बोल देते हैं, बहुत लोगों को पता भी होता है। तो मैं शुरुआत से ये बताना चाहता हूं कि ए एक अल्फाबेट नहीं है, ए एक लेटर है। कोई आपसे पूछे बी क्या है तो बी एक अल्फाबेट नहीं है, बी एक लेटर है। लेटर मीन्स होता है अक्षर। ये सारे के सारे ए क्या है, कोई पूछता है तो आज से हमारा उत्तर लेटर होगा। बी एक लेटर है, सी एक लेटर है, जी एक लेटर है, आई एक लेटर है। इन्हें हम लेटर कहते हैं। और जब ये लेटर अल्फाबेट कब बन गए उसकी कहानी ये है कि पूरा ए से लेकर के जेड तक जब हम 26 लेटर की ग्रुप की बात करते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। लेकिन पर्सनली कोई पूछे क्यों क्या है तो लेटर है, ओ क्या है तो लेटर है, पर ए टू जेड पूरा क्या है, अल्फाबेट है। और हाँ, दूसरी प्रॉब्लम यहां पे कई लोग अल्फाबेट को अल्फाबेट्स लिखते हैं, अल्फाबेट को अल्फाबेट्स लिखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये अल्फाबेट्स कहना गलत है। वो ये सोच करके लिख देते हैं कि अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला, अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला। तो गलत इस बात के लिए है कि हर चीज यस लगाने के बाद प्लूरल नहीं बनती। उनके मन में होता है कि बॉय, बॉय मीन्स लड़का और बॉयज मीन्स लड़के, गर्ल मीन्स लड़की, गर्ल्स मीन्स लड़कियां, मैंगो मीन्स आम, मैंगोज मीन्स एक से अधिक आम। हाँ सही है, लेकिन यहां पर हर बार ये जरूरी नहीं है कि आप यस लगाने के बाद वो वर्ड प्लूरल ही बनता है। जैसे वुड, वुड माने तो लकड़ी होता है, लेकिन वुड्स, वुड्स मीन्स जंगल होता है, ठीक है। तो क्या यस लगाने के बाद प्लूरल हुआ? नहीं। गुड मीन्स अच्छा, पर गुड्स मीन्स क्या होता है, सामग्री होता है, सामान होता है। हर वर्ड्स यस लगाने के बाद प्लूरल नहीं होता। उसी तरह अल्फाबेट, अल्फाबेट्स लगाने के बाद प्लूरल नहीं, एक नया वर्ड्स बन जाता है जिसका अर्थ होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स भाषाएं। इसलिए कभी भी अल्फाबेट को अल्फाबेट्स ना कहें। अल्फाबेट खुद अपने आप में 26 लेटर का ग्रुप है, इसको प्लूरल करने की और आवश्यकता नहीं है। इसमें जिस तरह से एक माला में, माला कहने का मतलब है जिसमें कई सारे फूल गुथे होते हैं, उसी तरीके से ये एक ऐसा माला है भाई जिसमें लेटर है, लेटर माने वर्ण है, और 26 लेटर का जो ग्रुप है वही अल्फाबेट है। अब कोई कहे ए क्या है, ई क्या है, आई क्या है, ओ क्या है, यू क्या है, सभी कहते हैं और सभी लोगों ने पढ़ा भी है ये लेटर तो है, लेटर में ये वोवेल है, लेटर में ये क्या है, वोवेल्स है। ए ई आई ओ यू 5 वोवेल्स होते हैं। इस वोवेल्स को पढ़ना ठीक है कि ए ई आई ओ यू वोवेल्स होते हैं, लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे ए ई आई ओ यू का क्या महत्व है, इस वोवेल्स का क्या महत्व है। ये हमारा किसी भी वर्ड्स को बनाने का काम करता है। कैसे किसी वर्ड्स को बनाने का काम करता है? हम कहते हैं बट, तो ब की स्पेलिंग तो केवल बी होती है और ट की स्पेलिंग टी होती है। हम कहते हैं मन, तो मन की स्पेलिंग यम होती है, म की स्पेलिंग यम और न की स्पेलिंग एन होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि मन की स्पेलिंग यम और एन होती है? नहीं होती। आपको पता है कि मन की स्पेलिंग यम में यन है। इसका कारण क्या है कि यहां पर ए लगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों का उत्तर होगा छोटा की मात्रा लगी हुई है, ए लगेगा, स्मॉल लेटर है, जो भी होगा उसके मन में बातें होंगी, मैं बता दूं। तो फिर बट में बी यू टी के हो जाता है। इन सारी चीजों का जो ए और यू का ये जो सारी कंडीशंस वोवेल्स इसलिए है कि ए ई आई ओ यू का यूज कहां करें, क्या होता है इसका प्रोनाउंसिएशन। तो मैं बता दूं, हमने लेटर की बात की तो लेटर तो 26 लेटर है अल्फाबेट के अंदर, जिसमें से 5 वोवेल्स हैं। इन वोवेल का क्या महत्व है इसे हम पढ़ेंगे। उसके बाद मैं बता दूं, इसमें से
लोग कहते हैं जो बच गया कॉन्सोनेंट है। अभी एक बात और याद रखना है कि इसमें W और Y एक सेमी वॉवेल है। बहुत लोग कहेंगे बहुत अच्छा, हमें पता है कि सेमी वॉवेल W और Y होता था, हमें तो पता था, आपने नया क्या बताया। महाराज हम ये आपको सिखाने वाले हैं कि इस वॉवेल का यूज क्या है, इस वॉवेल्स क्यों बनाया गया, ए ई आई ओ यू क्यों बनाए गए। हम आपको ये पढ़ाने वाले हैं कि आपने बस याद कर लिया W और Y एक सेमी वॉवेल्स है। सेमी वॉवेल्स कैटेगराइज इसको क्यों किया गया, इसे सेमी वॉवेल्स कहा, तो सेमी वॉवेल्स कहने के पीछे इसका यूजेज क्या है उसको हम पढ़ेंगे। और बाकी B C D F G H, इसको लोग जिसको भी य से प्रोनाउंसिएशन आज तक करते थे उसे य से प्रोनाउंसिएशन ना करके ए से करना है, इसे हम H कहेंगे। जिसे हम यम कहते थे उसे हम एम कहेंगे, जिसे हम यन कहते थे उसे हम एन कहेंगे। मतलब य को य नहीं, य को ए प्रोनाउंसिएट करना है, य को ए कहना है। हम यल नहीं एल कहेंगे, हम यस नहीं एस कहेंगे, हम यक्स नहीं एक्स कहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनको हम य से प्रोनाउंसिएशन करते थे और उन्हें हम ए से प्रोनाउंसिएशन करेंगे। और ये जो ए ई आई ओ यू को छोड़कर, डब्ल्यू आई को छोड़कर जो बच गए उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स। तो ये कॉन्सोनेंट्स और ये जो वॉवेल्स है, ये जो कॉन्सोनेंट्स है और ये जो वॉवेल्स है, इन्हीं के बारे में हमको जानकारी लेनी है, इन्हीं के बारे में हमको जानना है और इन्हीं के बारे में हमको समझना है। तो मैं बताना चाहूंगा आज आपको, इन सभी की शुरुआत करना चाहूंगा और व्यंजन जिसे वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स कहते हैं हिंदी में। मैंने कहा कि अभी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट पे हम जब बातें करेंगे तो ये वॉवेल्स तो ए ई आई ओ यू इतने ही हैं, लेकिन इसको हिंदी के वॉवेल्स का मुकाबला करना है, केवल इस 5 वॉवेल्स को हिंदी के वॉवेल्स का मुकाबला करना। आप बोलेंगे हिंदी का वॉवेल क्या आप बातें कर रहे हैं, जिसे आप छोटा बड़ा छोटी बड़ी, जिसे आप छोटाऊ बड़ाऊ ए ओ औ अंग अह, जिसमें ऋषि भी है। तो मैं ये बताना चाहता हूं इनका मुकाबला ये 5 वॉवेल्स कैसे कर पाएंगे, इसकी शुरुआत और इसको पढ़ने की आवश्यकता है हमें। आप पढ़ते हैं कि छोटा अ की स्पेलिंग ए होती है, बड़ा की स्पेलिंग डबल ए होती है। मैं आज बता दूं छोटा की स्पेलिंग ए तो होती ही है, लेकिन साथ साथ बड़ा की स्पेलिंग डबल ए तो होती है, लेकिन डबल ए के साथ साथ ए भी होती है। आप बोलते हैं ई की स्पेलिंग आई होती है और बड़ी की स्पेलिंग डबल ई होती है। मैं बता दूं कि बड़ी की स्पेलिंग डबल ई के साथ साथ आई भी होती है। मैं बता दूं यू की स्पेलिंग आप पढ़ते हैं यू होती है यू की स्पेलिंग, और बड़ा यू की आप पढ़ते हैं डबल होती है, इसकी यू भी होती है। मैं बता दूं ए की स्पेलिंग आपको पता है ई होती है, आई की ए आई है, ओ की ओ है, औ की ए यू है, अन की ए अन है, आह की एच है। इन सब का इंपॉर्टेंस क्या है, तो इस 5 ही, ये 5 ही इन सभी का मुकाबला करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो इसी को हमको देखना है, इसी को हमको समझना है। कॉन्सोनेंट आपको पता है बी सी ये सारी वर्ड्स कॉन्सोनेंट है, ए आई यू को छोड़कर डब्ल्यू आई सेमी वोवेल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब हिंदी में हम पढ़ते हैं तो क पढ़ते हैं, हिंदी में हम ख पढ़ते हैं, हिंदी में हम ग पढ़ते हैं, इंग्लिश में हम घ पढ़ते हैं, इंग्लिश में च, इंग्लिश में छ ज झ पढ़ते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ ये इनकी संख्या आपको देखे होंगे कि ग ज्ञानी तक कितनी होती है, लेकिन बी सी इनकी संख्या इनकी तुलना में बहुत कम है। तो इनका मुकाबला कैसे करें तो मैं आज आपको बता दूं। इसीलिए इनके मुकाबला करने के लिए इन वर्ड्स को कैसे यूज किया जाता है वो हमको सीखना है। आज हमको ये नहीं पता होता कि राम की स्पेलिंग RAM हो गई, जबकि ठीक ना, राम की स्पेलिंग RAM हो गई, जबकि हमको पता है कि बड़ा की मात्रा डबल ए होती है। तो ये क्यों है, कैसे है, ये सही है कि ये सही है, इन सारी चीजों की बात हम लोग करेंगे। स्पेलिंग बनाना भी हम लोग सीखेंगे। तो याद रखिएगा, यदि हम आपसे कहें कि क क्या होता है तो क का स्पेलिंग होता है के। कई लोगों का उत्तर होता है के, यहाँ तक कि हमारे पिताजी भी छोटे में हमें याद करा कर जाते थे कि क की स्पेलिंग है के। आज आपको पता होना चाहिए क की स्पेलिंग के नहीं है, आधा क की स्पेलिंग के है। क की स्पेलिंग तो के ए होती है, ख की स्पेलिंग के एच ए होती है, के एच नहीं होती। और याद रखिएगा एक वर्ड्स, यच एक ऐसा लेटर है जो सारे व्यंजन का
सारे व्यंजनों का सबसे अधिक निर्माण करने वाला, सबसे ज्यादा व्यंजन में यूज होने वाला हिंदी में उनकी स्पेलिंग बनाते समय वो वर्ड है एच, KHA, वो कॉन्सोनेंट है। ग का होता है GA और घ का होता है GH, च का होता है CHA और छ का होता है CHHA, ज का होता है JA और झ का होता है JHA। आज के बाद यदि मैंने केवल K लिखा तो स्मॉल k है, ठीक है। यदि मैंने केवल K लिखा तो वो क्या है, आधा क की स्पेलिंग K है, पूरे क की स्पेलिंग तो KA होती है। यदि मैंने लिखा ख, आधा ख लिखा तो KH, लेकिन मैंने पूरा ख कर दिया तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी, KH। तो मैं आज आपको ये सिखाना चाहता हूं कि ये कैसे होते हैं, ये स्पेलिंग्स कैसे बनते हैं, इनको हम कैसे करें, इन सारी चीजों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, इन चीजों पे जब हम चर्चा करने जाते हैं तो मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो है क, मैं आपको यदि याद करा दूं क की स्पेलिंग के होता है, मैं आपको स्टार्ट में याद करा दूं कि माँ की स्पेलिंग यम होता है, और मैं आपको स्टार्ट करा दूं कि ल की मीनिंग एल होता है, तो कमल की मीनिंग क्या होना चाहिए, KML, तो सरासर गलत हो गया। तो अब आप बोलेंगे आपने तो बता दिया कि क की स्पेलिंग अब KA नहीं, के नहीं KA लिखना है। आप बोलेंगे आपने बता दिया कि माँ की स्पेलिंग यम नहीं यम लिखना है। आप बता देंगे कि ल की स्पेलिंग यल नहीं यले लिखना है, मतलब क्या हो जाएगा, कमल की स्पेलिंग तीनों को मिला देंगे तो KAMA यले होगा। तो मैं बता दूं, ठीक है, लेकिन जो लास्ट वर्ड होता है उसको बोलिए आप थोड़ा सा, कमल। लास्ट वर्ड को हम बहुत ही कम समय के लिए बोलते हैं, उस शॉर्ट साउंड होता है, उसके ए को हम हटा देते हैं हमेशा, तो क्या हो जाएगा, कमल की स्पेलिंग KAMAL, कमल की स्पेलिंग होती है KAMAL। अब बोलेंगे और फिर कोई मीनिंग, ये देखिए अमन हमने लिख दिया, अमन हमने लिख दिया, तो अ की स्पेलिंग तो ये तो खुद ही स्वर है, इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। म की स्पेलिंग यामे, न की स्पेलिंग याने, लेकिन आपको पता है कि जो लास्ट साउंड होता है अमन, न हमने कहा, तो ये जो लास्ट साउंड है वो शॉर्ट साउंड है, ए को हटा देते हैं तो क्या बन जाता है, अमन। अब आप बोलेंगे, मैं आपसे पूछूंगा, बोलिए राम की स्पेलिंग क्या होगी, राम की स्पेलिंग RAM होगी, राम की स्पेलिंग RAAM होगी, समझ में आएगी नहीं? इनमें से कौन सी राम की स्पेलिंग सही है? तो सुनिएगा ध्यान से, मैंने कहा यहाँ पे लिखा है बड़ा र में बड़ा की मात्रा है महाराज, तो आप बड़ा आ के लिए डबल A भी लिख सकते हैं और आप बड़ा आ के लिए A भी लिख सकते हैं, RAA भी लिख सकते हैं, RA भी लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था। और माँ की स्पेलिंग M होती है, तो आप यम और ए लिखते हैं, मैंने कहा था माँ की स्पेलिंग यम है, लेकिन लास्ट का जो वर्ड है उसमें बड़ा की मात्रा नहीं लगी है, वो शॉर्ट साउंड है, उसके ए को हटा देंगे, तो राम की स्पेलिंग RAAM भी सही है और राम की स्पेलिंग RAM भी सही है, राम की ये दोनों स्पेलिंग सही है, ठीक है। और यदि मैं आपसे बात कहूं कि बताइए अब सीता की स्पेलिंग क्या होगी, तो मैंने आपको बता दिया है कि नाम की स्पेलिंग, इसीलिए कोई यदि आपसे पूछता है, तो मैंने कई लोगों को अभी वैक्सीनेशन सेंटर पे देखा था, जब वो नाम पूछते थे और नाम की स्पेलिंग पूछते हैं, तो कई लोगों को तो सही में नहीं आती रहती स्पेलिंग, और कई लोगों को स्पेलिंग आती है, उसके बाद भी वो आपके नाम की स्पेलिंग पूछते हैं। इसलिए पूछते हैं क्योंकि बड़ी ई का मतलब केवल SEE नहीं होता, बड़ी ई का मतलब SI भी होता है। मैंने कहा था कि बड़ी ई का मतलब EE भी होता है और बड़ी ई का मतलब I भी होता है, और ता इस बार बड़ा है, बड़ा की स्पेलिंग AA भी होता है और A भी होता है, बड़ा की स्पेलिंग AA भी होता है और A भी होता है, और हमने जोड़ दिया है कि ये जो है यहाँ पे CSITA होगा, ठीक है ना, यहाँ पे सीता होगा। चलिए अगला हम अगली बार स्टार्ट करेंगे। लॉट ऑफ थिंग्स।